हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद दोतासा जी, आपके लोकप्रिय विधायक भी है हमारे साथी मंत्रिमंडल में अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती चंद्रावती जी कंवर, उप जिला प्रमुख बूंदी बंशीलाल जी मीना साहब, हमारे पूर्व विधायक शील प्रेमी जी, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ आनंद लाल जी मीना, राकेश बोई जी जिला पूर्व जिला प्रमुख, श्रीमती मधु नवाल जी सभापति बूंदी और तमाम उपस्थित हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बहुत कम समय में आपने जो आज इस मीटिंग में भागीदारी निभाई है, शताब उम्र पड़ा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको कही। हमारे अध्यक्ष जी ने विस्तार से जो हालात है देश के और प्रदेश के और सोच जो है राज्य सरकार की है या केंद्र की, वो बताइए आपको। आप भी समझते हैं आजकल तो रेडियो टीवी देखते हैं हम लोग, बच्चे सोशल मीडिया में देखते हैं क्या हो रहा देश के अंदर, क्या हो रहा प्रदेश के अंदर, आप वाकिफ रहते हैं। सरकार जब से आपने आशीर्वाद दिया है, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ आपके आशीर्वाद से, और हमेशा ये प्रयास किया किस प्रकार किसानों की समस्याओं के समाधान करें, भागीदार बने उनके विकास के अंदर, गाँव का ढाणियों का विकास हो, प्रदेश चौमुखी विकास करे। ये जीवन का उद्देश्य बना के हम लोगों ने फैसले किए हैं। आपको याद होगा पहले बार जब मैं बना मुख्यमंत्री 20 साल पहले, तब 3-4 लगातार भयंकर काल पड़ गए थे। उस वक्त हम लोगों ने काम के बदले अनाज योजना शुरू करी, घर घर में गेहूँ पहुंचाया पूरे प्रदेश के अंदर, और कई घरों में तो इतनी बोरी इकट्ठी हो गई कि रखने की जगह भी नहीं थी। वो टाइम भी देखा होगा आपने, याद है आपको? याद है। उस वक्त मुझे बहुत कहा, वसुंधरा जी ने कहा कि तो दिल्ली जाकर के वाजपेयी की सरकार थी, अटल वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, कैशो गलो तो भीख मांग रहा वहाँ पर दिल्ली में, गेहूँ की भीख मांग रहा है। हमारी बहनें माता बैठी हुई है, रसोई बनाती है, तो मैंने उनको जवाब दिया, वसुंधरा जी अगर मैं राजस्थान की जनता को भूख से बचाने के लिए भीख भी मांगू तो मुझे गर्व होगा, भीख मांगने में शर्म नहीं आएगी। 32 लाख मेट्रिक टन गेहूं में लेके आया, चाहे वो आपके बारह के आदिवासी क्षेत्रों शहरियों के, चाहे वो टीएचपी एरिया हो उदयपुर का, पूरे प्रदेशवासियों का अकाल पड़ते रहते हैं। हमारे जोधपुर में भी, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह बीकानेर, कोई कमी नहीं रखी। और उन्होंने कहा भूख से लोग मरेंगे। मैंने कहा आप ये जवान मत निकालो, मैं दालों के साथ कह सकता हूँ, इतना शानदार प्रबंधन किया घर घर में गेहूँ पहुँचाने का, गांव में गेहूँ की बोरी रखवा दी हमने फ्री, कि कोई तकलीफ है तो गेहूँ बांट दो फ्री के अंदर को। तो मैंने कहा ये भूल जाओ कि भूख से मरेगा, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर, मैंने कहा। और यही बात अभी देख लीजिए आप, जब लॉकडाउन में आगे सब लोग घरों बंद हो गया, कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर मजदूर खूब पैदल चल रहे थे देश के अंदर, कई लोग मर गए बेचारे, राजस्थान कोई मजदूर पैदल नहीं चला। और उस वक्त मैंने आह्वान किया जनता का, तो दानदाताओं ने, एनजीओ ने, सभी संस्थाओं ने, एमएलए ने भी सूखा राशन हो चाहे वो पका हुआ खाना हो घर घर पहुंचाया। बल्कि पुलिस के कांस्टेबल तक ने सेवा का काम किया खाना पहुंचाने के लिए। सब डरते थे उस वक्त में, पता नहीं कोरोना इतना खतरनाक आया, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तब भय था उस वक्त। तो उस वक्त भी हमने कहा कि कोई भूखा, मैंने नारा दिया था राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए रात को, और वो निभाया राजस्थान वासियों ने, इस बात का हमें गर्व है। इस रूप में उस वक्त में हम लोगों ने काम किया।
और वो निभाया भी। दूसरी लहर आई, बहुत खतरनाक लहर थी वो, मुझे भी उसमें कोरोना हो गया। वो लहर इतनी भयानक है कि पूरे देश के अंदर कोरोना होने के बाद में कोरोना ठीक भी हो जाता है, तब भी किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को किडनी की बीमारी होती है, किसी का थक्का जम जाता है, खून का दिमाग में लकवा हो जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है दूसरी वाली। और पूरे देश के अंदर मैं घूमता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो इतने खतरनाक मामला है कि अभी मैं कहना चाहूँगा, मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर मास्क लगा के बैठे हुए। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ ऐसे बैठते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, भलाई के पात्र हो। और तो चांदना को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी है कि हमारी बहनें माताएं भी, और यहाँ पहली बार देख रहा हूँ बड़ी संख्या में मास्क लगा के बैठी हुए हैं लोग। और ये जो है मास्क, ये वैक्सीन का काम भी करता है। ये मास्क जो है आपका, ये वैक्सीन का काम भी करता है। मतलब कहना मतलब इतना फायदेमंद है, इसको लगाना जरूरी है। अभी पिछले 4-5 दिन से केस बढ़ने लगे राजस्थान के अंदर, तो दीपावली भी आई थी और शादियों में लग गई है, तो बच्चों में भी स्कूल का SMS स्कूल जो है वहाँ बच्चों में आ गया, दूर बच्चों में आ गया। और भी खबरें आप देखी होगी अखबार के अंदर, कई जगह पर केस आए हैं। और पूरे यूरोप में तो कोरोना की चौथी वेव आ गई। तक खतरनाक मामला वहाँ पर है। रशिया में तो इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले का, वहाँ पर तो मरीज को बेड नहीं मिल पा रहा है। जैसे दिल्ली में हालत हुई थी हमारी, दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में बेड नहीं मिले लोगों को। जब पैसे वाले लोग थे तभी बेड के लिए मना कर दिया अस्पताल में, जगह ही नहीं, किसकी बेड को खाली करवा है। वो तो वेंटिलेटर पर है मरीज, ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। बहुत खतरनाक दौर गुजरा था। तो मैं तो ये बातें इसलिए कह रहा हूँ आपको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि गोविंद दोतादरा ने कह दिया कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी आपको, आपके सुख और दुख के अंदर। बाकी जो ये कैंप लग रहे हैं आप देख रहे हो, 22 विभाग वाले बैठे हुए हैं। बंटवारा के मामले हो, जानते हो कि कई बार परिवार में झगड़े हो जाते हैं बंटवारे को लेकर के। जब बंटवारे हो रहे हैं आपके यहाँ, करीब आपके 125 लोग उसका फ़ायदा उठाया है। कि राजस्व रिकॉर्ड जो होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसमें कई अशुद्धि होती है, तकलीफ देती है किसान को। तो आपके यहाँ अशुद्धियों का काम हो रहा है, करीब 350-400 लोगों को फ़ायदा मिला है। नामांतरण खुल रहा है यहाँ पर करीब 364 लोगों को। सीमा ज्ञान पत्र गढ़ी हो रही है करीब 75 लोगों को। पंजाब राज्य में भी आवासीय पट्टे का वितरण हुआ करीब 900 से ज़्यादा। नवीन जॉब कार्ड बन गए 52। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। PM आवास की स्वीकृति हो रही है, पेंशन स्वीकृत हो रही है। पालना योजना में बच्चों को लाभ मिल रहा है। वृद्धावस्था विधवा पेंशन के यहाँ पर काम हो रहा है। 22 विभाग के काम हो रहा है। और पूरे राजस्थान भर के अंदर ऐसा कैंप लग रहा है। राजस्थान भर के अंदर हम भी करीब 7-8 जगह पर जाके आ गए। सब जगह बहुत उत्साह है काम लोगों के अंदर, और लोगों के काम भी हो रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो, काम भी कोई कमी नहीं रहेगी। हमने चाहे वो भी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, आपको 5 लाख का बीमा कर दिया। दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री था, आपको ध्यान होगा, दवाएं फ्री हमने करी थी अस्पतालों के अंदर। टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें फ्री कर दी, डायलिसिस फ्री कर दिया, कई जांचें फ्री हो गई। और तो हमारे जो पशु है गाँव के अंदर, उन पशुओं की दवाएं फ्री की थी हमने उस वक्त में। लोग मजाक में कहते थे ये काम आपने अच्छा किया, पशुओं की दवाई फ्री कर दी। मनुष्यों के की वो तो खाली वोट भी देता आपको, पर पशु तो वोट देता नहीं, तभी उसकी दवाएं फ्री हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि वोट की बात नहीं होती है, भावना की बात होती है कि गरीब से गरीब इंसान की सेवा कैसे करें। गांव में या कस्बे में गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, चाहे कोई कौम का हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, गरीब को गणेश मान करके आप अगर उसका आप समस्या मिटाते हो तो आपकी राज करने का आपका नैतिक अधिकार है। और आप
उसमें आप लापरवाही करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस भावना के साथ में काम करना चाहिए। इसलिए हमने कहा संवेदनशील पारदर्शी तरीके से हम लोग शासन करेंगे आपके लिए। चाहे वो किसान का अभी बताया कि आपको अलग बजट पेश कर रहे हैं, तो भावना अच्छी है हमारी। आपके खाते में हमने 1,000 रुपये प्रति महीना अनुदान दिया, नया 12,000 रुपये मिलेंगे आपको साल के अनुदान के रूप में। पिछली गवर्नमेंट ने 833 रुपये देने का प्रयास किया था, बिना बजट किया था, बकायदा बजट में पेश करके फिर हमने आपको दिया। तो हमारी तरफ से किसान के लिए शिक्षा का आपने सुना, अभी स्कूलें खोली अंग्रेजी की, ये एक बड़ी क्रांति होगी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। जब हमारी बहनें माता बैठे हैं, इनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब तो दूसरा से जी ने जो प्री प्राइमरी कहलाती है, पहली से पहली बच्चे छोटे होते हैं 3 साल के ही, आजकल माँ बाप उनको भेजते हैं स्कूलों के अंदर। फीस बहुत ज़्यादा होती है अंग्रेजी स्कूलों की, वहाँ पे भी बच्चे वो पढ़ाई भी करवाएंगे हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। और इतनी भीड़ पड़ रही है स्कूलों में बच्चों की, उन्हें लॉटरी खोलनी पड़ रही है, कौन बच्चे का नंबर आएगा लॉटरी से, ये नौबत आ गई। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फैसला हुआ है अंग्रेजी स्कूल खोलने का, इसके माध्यम से आप देखेंगे 5 साल में 5-10 साल में पता नहीं क्या होगा। अभी बच्चे छोटे मोटे जो है, अभी से वो घर आते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं। कहने का मतलब ज़माना बदल गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। नौकरियों में 50 लाख की तनख्वाह मिलती है 1 साल की, 1 करोड़ की मिलती है, ज़्यादा मिलती है। अगर पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, अंग्रेजी जानेंगे, तो आप समझ लो कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी आपके परिवार के बच्चों की। तो गांव गांव में आप समझेंगे कई बच्चों का एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फैसला हुआ है। कॉलेज हमने देखा, आपने 123 कॉलेज खोले एक साथ में। अभी अशोक चंद्र बता रहे थे आपके यहाँ 3 कॉलेज खुल गए। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 2 साल में करके 3 कॉलेज खोलना मामूली बात नहीं होती। और 33 तो महिला कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है 33। और हमने घोषणा की है जब 500 बच्ची होगी, मैं माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, आप अगर भेज दो कि बच्चियों को स्कूल में अपने इलाके में, जब 500 बच्चे आएगी स्कूल में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमने कहा है। इस प्रकार से शिक्षा में हम जोड़ दे रहे हैं। सड़कें साधन बन रही है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव का मिसिंग लिंक हो, स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवे बन ही रहे थे। तो राजस्थान आज पहली स्थिति खराब थी राजस्थान की, आज स्थिति बहुत शानदार है। सड़कों के मामले में हम बहुत आगे हैं, लगातार बनती जा रही है। अभी हमने बताया, अभी अशोक जाना आपको 5 करोड़ तो हमने दिए एमएलए को अलग से। और उसके अलावा हम लोगों ने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में 10, 20, 30 किलोमीटर सड़कें अलग बनाएगी। उसके अलावा भी बहुत भारी बजट रखा हम लोगों ने सड़क के लिए भी। घर घर जल पानी पहुंचाने की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार आधा पैसा खर्च हो रहा है दोनों का, आधा पैसा। 50% भारत सरकार, 50% दे रही राजस्थान सरकार। उसमें आप समझ लो 45% भारत सरकार, 45% राजस्थान सरकार, 10% जनता से लेने के प्रावधान है उसके अंदर। अब कई जगह गांव में कॉपरेट करते हैं कि ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति नहीं होती है। तो हमने कहा भी कोई रास्ता निकालो उनके लिए। जो नरेगा के काम है, नरेगा कोई जो काम करने जाते हैं, उसको मान लो आप 10% की हिस्सेदारी, जिससे कि लोगों पे पैसे का भार नहीं पड़े और घर घर में पानी पहुंच जाए गाँव के अंदर। ये भी हमने कहा। तो भार आप पे नहीं पड़े, ये हम तजवीज़ कर रहे हैं। जैसे हमने सीएनजी योजना 5 लाख वाली है, सबके लिए फ्री है। अगर वो पैसा वाला है तो 850 रुपये उससे खाली देने की बात हमने कही। 850, सिर्फ 5 लाख का बीमा और सिर्फ 850 रुपये। अभी मैं हरिमोहन जी को कह रहा था, वो बता रहे थे कि साहब के लोगों का, कुछ लोगों ने अभी तक
नाम लिखा ही नहीं अपना, नहीं लिखाओगे नाम बीमार पड़ जाओगे, जाओगे अस्पताल में 50,000 1 लाख का बिल बनेगा, आपको पैसा जेब में निकालना पड़ेगा, आपका बीमा लागू नहीं होगा। इसलिए आपको नाम लिखवाना जरूरी है, रजिस्ट्री करना जरूरी है, तब जाके आपको मिल पाएगा बीमा का। और मैंने यहाँ से कह दिया इनको, अगर कोई ऐसे लोग लगे आपको जिसके पास 850 रुपये नहीं है और वास्तव में इतना डेस्टिट्यूट है, गरीब है, आप उनकी लिस्ट बनाओ, हम उनके लिए कलेक्टर साहब को कह देंगे या जयपुर में बात कर लेंगे कि जो पैसे वाले हैं उनसे संपर्क कर लेंगे कलेक्टर साहब, ये 2 जिले में लोगों ने किया भी है कलेक्टर ने, और एनजीओ से बात कर लेंगी। वो पैसा 850 वाला भी जो है, हम एक गांव में गए तो वहाँ पूरे गांव में 100% इसलिए हो गया कि जो 80-90 लोग बच गए थे उनका कलेक्टर ने बात करके गांव वालों से या एनजीओ से उनका पैसा एनजीओ ने भर दिया, तो उनको 1 नया पैसा उनका भी खर्च नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है पैसा नहीं दे सकता, उसके लिए हम कोशिश करके पैसा दिलवा देंगे, और फॉर्म आप सबका भरवा दो जिससे कि 100% लोग, राजस्थान का एक परिवार भी छूटे नहीं। तकलीफ आने पर बहुत बड़ी बात होती है कि मकान बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ये संस्कार है कि माँ बाप चाहे बूढ़े भी हैं तब भी उनकी सेवा करने का, उनको बचाने का, उनका इलाज करवाने का, चाहे वो मकान बिक जाओ चाहे गहने बिक जाओ, ये अपना संस्कार है अपने प्रदेश का, देश का। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये बात नहीं है। अभी कोरोना आया था तो खबर आई इटली से कि उन्होंने इतना भयंकर कोरोना का प्रकोप हो गया, भयंकर, कि डॉक्टर भी कम पड़ गए वहाँ पर। तो उन्होंने तय किया कि जो बूढ़े लोग हैं 60 साल से बड़े वाले, उनको छोड़ो, मरने दो बोले उनको, तो जवान को बचाओ, वो काम आएगा कल। आप बताइए, ये कोई मैं खाली कह नहीं रहा हूँ, ये हकीकत बात थी कि वहाँ मुल्कों में स्थिति बन गई कि बूढ़े लोग तो अपना हाथ में छोड़ो, कोई मरेगा कोई बचेगा अपना आप ही, जवानों की चिंता करो, क्योंकि जवान जो है आने वाले वक्त में देश की सेवा ये करेंगे। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कोई भी अछूता नहीं रहे, सब फॉर्म भरो, यहाँ पर कुछ चूक गया तो यहाँ भर लो, पर सबको आपको 5 लाख तक का इलाज। हम लोग गए थे, नागौर में गए, अध्यक्ष मेरे साथ थे, और भी गए जगह गए, तो कलेक्टर में बताता था देखो ये 2 मरीज खड़े, 3 मरीज खड़े, इनका सीके बिरला अस्पताल है जयपुर के अंदर प्राइवेट, वहाँ करीब 2-2 लाख के बिल बढ़े थे, 1 नया पैसा वहाँ नहीं लगा। आप सोच लीजिए, इतनी शानदार स्कीम जिसको कहते हैं कैशलेस, ना तो पैसे का लेना ना देना है, फ्री इलाज आपका है। इसलिए मैं कहूँ बातें होती कम है, अशोक चांदनी जिनसे बात आप कह दी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी काम तो मैंने कहा था अध्यक्ष जी को, आप घोषणा कर दो। ये जो अभियान की बात की है, इसको अशोक बाबू में आप आइए जयपुर, वही अपन बात करेंगे विभाग से भी कैसे हाल निकल सकता है, वही हाल निकालेंगे अपन, क्योंकि आपने मुझे का जयपुर में कह दिया था 14 गाँव के लोग तकलीफ में, वो हल करेंगे आप निश्चित। अब बात रही आपके ग्राम सतूर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध करने का। बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय, तो ये अध्यक्ष जी है, मैंने कहा भाई आप ही घोषणा करना पड़े, इन्होंने मेरे को छोड़ दिया। तो मुझे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक तो ये आपकी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय क्रमबद्ध करने की मैं घोषणा करता हूँ। आदेश अभी अध्यक्ष ने कहा आपको, कभी शाम होते होते रेडियो हो जाएगा, टीवी हो जाएगा कि आपकी ग्राम सतूर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध हो गई है। एक काम और कहा है मुझे आपके सरपंच साहब ने, सोनिया सैनी, नाम भी जोरदार है, सोनिया जी भी नाम है, सोनिया गांधी और सोनिया सैनी। तो ग्राम सतूर में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमबद्ध करने के संदर्भ में, तो ये भी मैं घोषणा करता हूँ यहाँ आपके सतूर में ये अच्छी बन जाएगी। बाकी बच्चों ने जो हमें हमारी तरफ ध्यान, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया, ये लोकतंत्र है, कोई नारा लगाएगा, कोई धरना देगा, कोई प्रदर्शन करेगा,
तो राज में जो बैठे होते हैं उनकी ड्यूटी है कि उसकी तरफ ध्यान दो, उनकी बात सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी ने दोतासार जी ने सब बातें उनको वापस जवाब दिया कि आपकी मांगों के लिए हम गंभीर हैं, प्रयास करते हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो चाहते हुए सहायता नहीं कर पाते हैं, पर मंशा सरकार की है कि हम तमाम नौजवानों का, चाहे शिक्षा कर्मी है, चाहे वो कोई भी तरह मदरसा पैरा टीचर भी है, कई तरह के अलग अलग समस्याएं हैं, उनके ऊपर दोतासार जी को मैंने कहा भी आप जरा इसको मॉनिटर करो, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम हल करें। ये चुनी सरकार की खासियत होनी चाहिए कि हम संवेदनशीलता दिखाएं, प्रयास करें। कई काम होते, कई काम नहीं होते हैं, पर डायलॉग कायम रहने चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने वापस जवाब दिया उनको, हमारे जहन के अंदर आपकी समस्या है। मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से, क्या आपको नहीं मालूम कि देश का किसान, हम कहते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, 1 साल पर होगा, 1 साल पर होगा। 70 साल के इतिहास में मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो पूछो आज जो कुछ दिख रहे हैं, चाहे आपका गांव हो, चाहे बूंदी जिला हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश हो, ना बिजली थी आज़ादी के वक्त में, लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है, ना सड़कें थी, ना स्कूल, ना कॉलेज, कुछ भी नहीं था, ना पानी की योजनाएं थी। आप बताइए कि आज पानी की योजना के लिए 1000 करोड़ का सैंक्शन हो गया। आपकी पूरे योजना 2000 करोड़ की है, चंबल की, हाँ 2000 के आसपास है, मुझे मालूम है। 1000 के 900 करोड़ के आसपास तो टेंडर खो गए और गवर्नमेंट भी दे दी मेरी कार। आप बताइए इतना बड़ा काम आप क्या हो रहा कि लोग करीब करीब 1000 करोड़ का काम हो गया, चंबल का पानी आएगा आपके यहाँ, आपने क्षेत्र में वो काम हमने सैंक्शन कर दिया है। और बाकी काम में जल्दी करें, घर घर पानी पहुँचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। इसके लिए धन की कमी नहीं आने देंगे राज्य सरकार। हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत टाइट कर रखा राज्यों को, पर फिर भी हम कोई तरीका निकालेंगे। पानी हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि सदियों से भुगत रहा राजस्थान के लोग, खारा पानी जमीन के अंदर है, कहीं पानी है ही नहीं, आकाश होकर पड़ते रहते हैं। उस प्रदेश के नागरिक अपन लोग हैं, फिर भी मजबूत हैं, क्योंकि हिम्मत वाले हैं। राजस्थान का बंदा आपको हिम्मत वाला मिलेगा देश के अंदर। जितना कठिन परिस्थिति में जिंदा रहता आदमी कुदरत से, प्रकृति से, उतना ही मजबूत होता वो। आप जाओ जैसलमेर, बाड़मेर में, कई तो बरसात को जानते नहीं, बरसात होती क्या, वो टाइम भी था, अब तो बरसात आती है वहाँ पर। पहले बच्चे कहते ये कभी बरसात हो गई, ये ऊपर से क्या आ गया पानी, वो टाइम देखा हुआ हमने। आज तो पानी आ गया वहाँ पर। पानी को लेके तो सदियों से भुगत रहे हैं। पानी टॉप प्रायोरिटी रहेगी हमारी। 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग पानी के घर घर नल पहुँचाने के लिए राजस्थान के अंदर। इसलिए आप निश्चिंत रहो, पूरा ध्यान रखें उसका। और आपकी पानी की योजना भी बहुत जल्दी लागू करवा रहे हैं हम लोग, काम जल्दी शुरू करवाएंगे। यही बात कहता हुआ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे खुशी है कि आजकल मीटिंगों में महिलाएं बहुत आने लगी है, ये शुभ संकेत है प्रदेश के अंदर, शुभ संकेत। पहले कम आती थी, आजकल आती माताएं बहनें, इनको आना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी ने आरक्षण कर दिया महिलाओं का। सरपंच बन रही है, प्रधानमंत्री प्रमुख बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष बनती है। दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे महिलाएं हो, पहले काम बन पाती थी। अब महिला भी बड़ी होशियार हो गई है, वो प्रमुख बनती है, प्रधानमंत्री, सरपंच बनती है। गाँव में घूंघट निकाल के बैठती थी पहले। वो हम जाते थे मीटिंग में तो उनके पति मिलते थे, सरपंच के पैसे देते थे, हमारे पास आके बैठ जाते थे। बाद में मालूम पड़ता कि नहीं, सरपंच ये नहीं, सरपंच उनकी है, वो जो पत्नी नीचे बैठी हुई है। तो मैं पूछता भाई आप तो सरपंच, कहते मैं सरपंच हूँ, और आप ऊपर बैठ गए, आपकी पत्नी तो सरपंच, वो नीचे बैठी है। कहते मैं सरपंच पति हूँ। तो सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति, नई पोस्ट क्रिएट कर दी अपना अभी पुरुषों ने। अब जो महिलाएं होशियार हो गई है, वो मीटिंग शुरू होती है
और थोड़ी देर में कहते आप घर पधारो, मैं अपना संभालूंगी काम को, आप पधारो घर। ये राजीव गांधी अगर इनको नहीं बनाता सरपंच और इनको मौका नहीं देता इलेक्शन का, तो कौन बनने दे सरपंच गांव में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो ट्राइब का हो, ओबीसी का हो, चाहे महिलाएं हो। तो बहुत क्रांतिकारी फैसले कांग्रेस ने किए हैं। खाद्य सामग्री का अधिकार दे दिया सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दे दिया, सूचना का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, नरेगा दे दिया। ये पार्लियामेंट में कानून बना के दिया, ये कोई सरकार इसको बदल नहीं सकती अब इनको, इतने बड़े कानून है। और नरेगा ने तो बचा लिया देश को, वरना कोरोना का जब प्रकोप हुआ, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग भुगत रहे घरों के अंदर बैठे बैठे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग पूरे आपके साथ में हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आज अशोक चावला के साथ में यहाँ पर आया। आपका मजबूत प्रतिनिधि है। डॉक्टर साहब ने बताई दिया आपको कि ये बहुत ही पावरफुल आपका प्रतिनिधि है। ये नौजवान है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो पूरे युवाओं की भावनाओं को जानते हैं प्रदेश के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी ढंग से जैसे हम लोग बैठे हैं, दूसरा जी बैठे हैं, हम लोग भी नीचे से ऊपर आए हुए लोग हैं काम करते करते। ये भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, राहुल गांधी जी इनको अवसर दिया, तो आज ये देखिए आप कहाँ पहुँच गया आपका एक साथी, आपका एक कार्यकर्ता आज मंत्री हमारा है और आगे बढ़ेंगे आने वाले वक्त के अंदर। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।